अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आपको कहते हैं खुशामदीद अलिफ टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में, जो कि एक बहुत ही अहम मौजू पर आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि आगाही का सिलसिला चलते रहना चाहिए, इसलिए हमारी माशरे की वो बुराइयाँ जिन पर हमें काबू पाना बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। जनाब, आज हम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर कहाँ पर है ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे वो तमाम तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पर चाइल्ड लेबर का मसला आता है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद उन्हें मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। अब चाहे वो शहर हैं, चाहे वो गाँव हैं, गाँव के अंदर आप चाइल्ड लेबर ज़्यादातर भट्टा मुलाजमीन देखेंगे, ईंटें बनाने वाली जगहों पर देखेंगे। शहरों में आ जाएं तो डोमेस्टिक लेबर की सूरत में, घरों की सूरत में, फैक्ट्रीज़ की सूरत में, यहाँ तक कि दुकानों के अंदर भी आप बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। और वो बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही कोई ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग ले पाते हैं जिसके ज़रिए वो कोई कारामद शहरी बन सके। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका क्या कानून है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे ये अवेयरनेस दी जा सकती है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग अपने घरों में चाइल्ड लेबर को जो है ना कि उसको प्रमोट करें, और किसी भी बच्चे को काम पर रखने से पहले ये ज़रूर देखें कि क्या उसकी उम्र खेलने कूदने की तो नहीं है, पढ़ने लिखने की है। इसी पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर आयशा अशफाक साहिबा एजुकेशनिस्ट है, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, एंड शी इज़ द यंगेस्ट चेयरपर्सन एज वेल। उसके अलावा पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क की एक अहम मेंबर भी हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी प्रोग्राम्स के लिए अपनी आवाज़ भी रेस करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपका। इनके साथ जनाब मौजूद हैं बैरिस्टर मेहरुन्निसा सज्जाद। शी इज़ एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट और शी वाज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे मामलात ह्यूमन राइट्स के जिस पर बात करना ज़रूरी है, उस पर ये बात भी करती हैं और ओरिएंटेशन भी करती हैं। पॉलिसी पब्लिक रिफॉर्म्स के हवाले से भी इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत शुक्रिया मेहरुन्निसा आपका। और इनके साथ मौजूद हैं आयशा मंजूर वट्टू साहिबा, रीजनल डायरेक्टर हैं पैमरा लाहौर की, और एक खूबसूरत शायरी की किताब पेटल्स इन माई डायरी, उसकी भी ये ऑथर है। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। तो जनाब, सबसे पहले आयशा मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी चाइल्ड लेबर जैसे इशू पर अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान के मुल्क में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बहुत मसाइल हैं, वहाँ पर ये इशू भी उतना ही बड़ा इशू है जितने गुर्बत बड़ा इशू है। और शायद इसकी एक वजह अगर देखा जाए तो गुर्बत के साथ साथ अवेयरनेस का ना होना भी है। जिस तरह आपने आगाही से ही बात शुरू की, तो मुझे लगता है जो आगाही है वो बहुत बड़ी जो है ज़रूरी है इस तरह के मुल्क में, जहाँ पर अमीर लोग, चाहे वो अमीर हैं, वो गुर्बत की चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को घरों में रखते हैं, बच्चों को वर्कशॉप्स पे काम देते हैं, होटल्स के अंदर बच्चों को रखा जाता है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को इस उम्र के अंदर घरों में भेज दें और उनको स्कूलों में ना भेजें। अगर हम देखें तो इस टाइम जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो 22 मिलियन 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। और अगर अब वो स्कूल नहीं जा रहे तो कौन रिस्पॉन्सिबल हैं? किस तरीके से इस चाइल्ड लेबर को पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं? सो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके के अंदर नहीं, अमीर से गरीब तक किस तरह वो पॉलिसी बननी है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी मेहरुन्निसा, कानून तो मौजूद होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। क्या उन कानून में रिफॉर्म्स आपको लगता है, चाइल्ड लेबर में पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, इस वक्त जो लॉज के अंदर भी इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है अबाउट कि मिनिमम एज क्या है जिस पे एक बच्चे को आप एम्प्लॉय कर सकते हो। इसमें आर्टिकल 11 और आर्टिकल्स 37 है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 11 में 14 साल है मिनिमम एज, अगर आपने किसी डेंजरस हैजर्डस काम किसी बच्चे से कराना है, बट ये भी बहुत लो है मिनिमम एज फॉर डेंजरस वर्क। फिर कुछ लॉज हैं, प्रोविंशियल लॉज, जिस तरह फैक्ट्री वर्कर्स की अलहदा है, माइंस के मतलब अलहदा है, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बच्चे एम्प्लॉय होते हैं अलहदा है, उधर वो एज जो है 14 या 15 साल है अक्सर ये। फिर कुछ लॉज हैं जिस तरह एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन का एक लॉ है 1991 का,
इसको अमेंड किया गया था जब ये जोरा शाह वाला केस पूरा हुआ था, और उसमें फिर डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उन्हें भी उस लॉ की परव्यू में लाया गया था। अब इसमें ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद चिल्ड्रन जो हैं वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गए हैं, तो हर प्रोविंस ने अपनी लेजिस्लेशन इनैक्ट करनी है। अब जिस तरह सिंध और KPK के अंदर ये 14 साल है, पंजाब के अंदर 15 साल है। अच्छा। बट अगेन ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अब ये यूनिसेफ और ILO भी जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड वर्क। सो चाइल्ड वर्क जो होता है दैट डज नॉट इंटरफेरेंस कोई नहीं आती एक बच्चे की स्कूलिंग के साथ या उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ। लेबर जो है वो उसका मतलब ये है कि बच्चा और कुछ कर नहीं सक रहा और उनके लिए मेंटली फिजिकली उनकी वेलफेयर के साथ वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। अब आई थिंक हमें बहुत ज़रूरत है कि हम दूसरे ममालिक से सीखें और अपने लॉज को हम कंसिस्टेंट करें और उन्हें अप टू डेट लाएं। एटलीस्ट अगर सूबों में मुख्तलिफ है तो एज लिमिट तो एक कर देना, एज लिमिट एक होनी चाहिए, एग्जैक्टली। हाँ। और यही आप चाइल्ड मैरिज में भी देखेंगी। अब देखें जो चाइल्ड की डेफिनेशन है ना वो कंसिस्टेंटली फॉर ऑल पर्पसेस मुल्क में सेम होनी चाहिए। एक बच्चा जो 18 साल से मेरे मुताबिक या 16 साल जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं, बट 18 ईयर्स एक जनरल प्रैक्टिस है। आप 18 साल के हो गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी नहीं होती अदरवाइज लीगल कैपेसिटी की आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। सो वो बच्चा उससे कम उम्र का शादी कैसे एंटर कर सकता है? आप तो एक कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं। सिमिलरली आप काम कैसे कर सकते हो, एक काम जिसका उस बच्चे की पॉसिबली फिजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। वो बच्चा तो उस पोजीशन में नहीं है कि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मेक कर रहे of going into that work. So I think ये बहुत important है nationally कि चाइल्ड की जो एक एज लिमिट है वो फॉर ऑल लॉज, चाहे वो ड्राइविंग हो, वोटिंग हो, कुछ भी हो, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और फिर इसे इम्प्लीमेंट करना भी एक और चैलेंज है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन इस पे डिपेंड करती है कि आपने सज़ाएं क्या मुख्तस की हैं उन लोगों के लिए जो ये एक्चुअली कमिट कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि पेमरा के साथ भी एसोसिएटेड हैं, सो अगर अलिफ अपना काम कर रहा है तो फिर बाकियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करें, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स हो गई, बिजनेस मईशत हो गई, इतना हमारे पास कंटेंट होता है कि हम इस कंटेंट पे नहीं आ पाते और एक पैकेज तक महदूद हो जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत कहाँ से शुरू करें और किस तरह करें? देखें, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये एक पाकिस्तान का तो ये मसला है ही चाइल्ड लेबर, लेकिन अब ये एक इंटरनेशनल मसला है। लेकिन इसमें हमें, जैसे बैरिस्टर साहिबा ने कहा कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर क्या है और चाइल्ड वर्क क्या है। अब जैसे जापान में देखें आप कि उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, मतलब लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे उनकी मेंटल, फिज़िकल या जो एजुकेशन है वो उसमें इफ़ेक्ट हो। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो आफ्टर स्कूल जो स्कूलिंग आवर्स नहीं हैं उनमें वो 14 इयर्स की एज से वो काम कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और कोई भी बच्चे जो अपने पेरेंट्स को उनके कारोबार में हेल्प करना चाहें, या जैसे कई बच्चे अपना शौक़ के तहत भी जो उनके अंदर कोई भी स्किल होता है उसको करके भी वो थोड़ा बहुत अर्न करें, तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें और हमें अलग अलग इसको डील करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपने सोसाइटी और अवेयरनेस की बात की, तो ये एक बड़ा ही अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम बात करते हैं कि जी लोग एजुकेटेड नहीं हैं, रूरल एरियाज़ में इस तरह ज़्यादा केसेस होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हम बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो अपर सोसाइटी भी है, जो शहरों में रहने वाले जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हमने जितने भी मीडिया, कोई इसमें आप मुबारकबाद के ही मुस्तहिक हैं कि उनके थ्रू हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि आप परेशान हो जाते हैं कि जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चों को गांव देहातों से लाकर वो अपने घरों में जिस तरह से रखते हैं और जो उनके साथ सलूक करते हैं। फिर मीडिया के थ्रू जब लोग हमें ये पता चले इश्यूज़, तो बहुत से लोगों ने कहा कि जी उनके पेरेंट्स इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। तो पेरेंट्स जो हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि जो हमारी इंटीरियर सिंध है जैसे, या हमारा साउथ पंजाब है, वहाँ पे पावर्टी के क्या हालात हैं। वहाँ पे पावर्टी के ये हालात हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बस भेज देते हैं अपने बच्चों को। उनकी बेटियाँ 10 साल की 11 साल की होती हैं तो वो उनको भेज देते हैं। इसमें आप उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि
गलत है ये कहना कि कोई माँ बाप जो हैं वो अपनी खुशी से और मर्ज़ी से अपनी औलाद को भेजते हैं। ये सबसे बड़ा मसला पॉवर्टी का है। और फिर आप कहते हैं कि आप उनको एजुकेशन दें। जी, कोई खाली पेट स्कूल नहीं जाएगा आपका बच्चा, आप कुछ भी कर लें। हमारी जो जितनी भी हमारी रूरल एरियाज़ हैं, मेरा चूँकि ताल्लुक़ है देहाती इलाके से, मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने ये मसाइल बहुत क्लोज़ली देखे हैं और बैठ के कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में, इस तरह के फोरम्स में बात करना कि जी एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है, इसलिए चाइल्ड लेबर प्रमोट हो रहा है। तो जब तक पॉवर्टी को आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस जी बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। पैमरा इसमें ये हमारा है रोल के हमारा पब्लिक सर्विस मैसेजेस, हमारा पूरा 24 आवर्स में से हम 10% जो है वो हम कहते हैं चैनल्स वालों को कि आप पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाएं। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं, अपना वो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो भी सोशल इशू हो उसमें वो बनाते हैं, तो हम उसको ऑन एयर करते हैं और चैनल्स पाबंद होते हैं कि वो उसको ऑन एयर करें। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इनको खुद भी कोई स्टेप्स लेने वॉलंटरीली कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, अब यहाँ पर थोड़े सा हम अगर डिफरेंशिएट करें, सो चाइल्ड लेबर इज़ नॉट लिमिटेड टू द डोमेस्टिक हाउस हेल्प ओनली। कुछ हमारे वालिदैन में शहरों में सोच ऐसी है, अच्छा बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसे उठा के किसी हुनर सीखने में डाल दो, फ्रिज की दुकान पे डाल दिया, टायर्स की शॉप पे डाल दिया, ये भी चाइल्ड लेबर है। फिर हम फैक्ट्रीज़ में भी देखते हैं, क्यों डाला जी, पढ़ नहीं रहा इसलिए हमने डाल दिया, स्कूल से निकाल के आप डाल देते हैं। ये जो सोच है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो इसको कोई हुनर सीखने पे लगा दें, अप्रोप्रिएट एज का इंतज़ार ना करें, ये भी हमारे माशरे में मेरा ख्याल है 50-60% तो एग्जिस्ट करती है। और शायद इसकी एक वजह भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। अब जो बच्चा पढ़ नहीं रहा उसके तलीमी खराजात पर पैसे नहीं लगाते माँ बाप। सो मुझे लगता है यहाँ पर फिर अवेयरनेस की ही बात मैं करना चाहूँगी कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो एक चीज़ नहीं पढ़ रहा, आप उसको किसी दूसरी चीज़ पे पढ़ने पे लगा दें। एक हमारी एजुकेशन की एक टर्म है डी स्कूलिंग, जो कि 1971 में एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर ने इन्वेंट की थी। और इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा या नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उसकी कुछ इस तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन के रिसोर्सेज पैदा किए जाएं कि वो घर में रहकर भी या किसी ना किसी ऐसी जगह पर जाकर भी एटलीस्ट वो फॉर्मल एजुकेशन उसको मिले ज़रूर, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट डेवलप कर दे, या ऑल्टरनेट स्किल, ऐसी स्किल बेस्ड ऐसी उनको एजुकेट कर दिया जाए जिससे एटलीस्ट वो चाइल्ड लेबर की तरफ ना जाए। वो किसी वर्कशॉप पे अगर काम सीखे तो साथ साथ उसको किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन रिसोर्सेज भी उसके पास अवेलेबल हो। बट ये सिस्टम कैसे बने, कैसे अवेयर किया जाए, किस तरह पॉलिसी बनाई जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर जिसको हमें पॉलिसी मेकर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें लॉ भी शामिल होगा, सिविल सोसाइटी भी शामिल हो, सोसाइटी भी शामिल हो। एक निसाब की दौड़ से, जंग से बाहर निकलकर इसके ऊपर फोकस करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इट्स अबाउट अ सिस्टम कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि यस, चाइल्ड लेबर शुड नॉट बी अलाउड इन पाकिस्तान, जिसके लिए आप स्कूल गोइंग अगर है या नहीं है, उसको किस तरीके से एजुकेशन की तरफ लाना है, या किस तरीके से उसके लिए ऐसे रिसोर्सेज बनाने हैं, या उसको कैसे ऐसे वेल इक्विप्ड करना है कि एटलीस्ट वो अपनी सोसाइटी के अंदर मूव कर सके। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं ना, बच्चे ने मैट्रिक किया, वो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चला गया, लेकिन जैसे आयशा कह रही हैं कि पहले से ही अगर आप बच्चे को जज करके रोबोटिक्स में भेज दें या और, लेकिन इसके लिए स्कूलों को इक्विप्ड होना ज़रूरी है। आइदर वो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उसको उसके अंदर एक्सेल करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ख़त्म नहीं हो जाती पढ़ाई के अंदर भी बहुत सारी डोमेन्स है। बट बात फिर वही है, इम्प्लीमेंटेशन और आगाही। एक ब्रेक नाज़रीन हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ये भी बात करेंगे कि अगर कानून मौजूद है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो फिर आवाम की हठधर्मी क्यों है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम और ग्रीविंग इशू पर हम बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का मसला है ही, और यकीन जानिए हमारे बच्चे ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ज़्यादती तो हो रही है। अच्छा मेहरुनिसा साहब, कानून अगर मौजूद है तो पहले तो थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करें, डोमेस्टिक हेल्पर्स जो रखते हैं, कितनी सज़ा इनके लिए, बिकॉज पिछले दिनों हमने कुछ केसेस भी देखे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने बच्चों के ऊपर तशद्दुद भी किया, और वो केस चूँकि मीडिया पर हाईलाइट हो गए तो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस हुआ।
कम से कम कितनी सज़ा है? अब सज़ा वेरी करती है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 1 साल की, और आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है। फ़ाइन पहले कम था, अब उन्होंने उसकी मिनिमम लिमिट जो है 50,000 कर दी है। अच्छा। बट जैसे आप मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे या सज़ा तक बात नहीं आती। ये तो अब इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले हमें जो पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने घर पे बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ है, हम कब फ़ोन पकड़ के उन्हें रिपोर्ट करें, या अगर हम कर भी दें, वो जाके थाने के अंदर जो भी पुलिसमैन है वो इंश्योर करेंगे कभी FIR ना उस चीज़ की कटे, या कभी वो आई ना सामने। या अगर आप एक केस की तरफ भी चले जाते हैं तो वो तारीखों पे तारीखें लेके अगला बंदा जो है, और अगर वो एक इम्बैलेंस है पावर का और फाइनेंसेस का, तो वो गिव अप कर जाएंगे, आप इतना लंबा उसे खींचते हैं। सो आई थिंक जब तक एक सोसाइटी की विल ना हो कि हमने इस मसले को ख़त्म करना है, तब तक आप जितना आप सज़ाएं बेशक इंक्रीज़ कर लें, आप फ़ाइन इंक्रीज़ कर लें, वो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक एक माइंडसेट जो है उसे टारगेट करना है। और आई थिंक तो रिपोर्ट ही नहीं होते केसेस, एग्जैक्टली रिपोर्ट ही नहीं होते। और जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जिस तरह एक केस आया जोरा शाह का, उसके बाद हम एक नेशनल पैनिक में थे कि ये हो गया, क्या करें, हमने चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट कर दी। लेकिन क्या आज कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला। हम सड़कों पे देखते हैं बच्चों को, अक्सर वो बच्चे मतलब इवन बेगिंग जो है फॉर एग्जांपल, ये एक कोई उन्हें फोर्स कर रहा है ना, कोई चाइल्ड लेबर ही होगी ना, ये भी। हाँ, चाइल्ड लेबर ही हो गई। कोई उन्हें छोड़ के तो जा रहा है उस पॉइंट पे जिधर वो पूरा दिन सड़क पे बच्चा अकेला है और वो गाड़ी से गाड़ी पे जा रहे हैं, क्या उनके साथ सलूक हो रहा है सुबह से लेकर रात तक कि हम नहीं जानते। तो ये एक मसला है। तो इसमें आई थिंक माइंडसेट एक आ जाता है। उन्होंने भी जो बात की पावर्टी की, बिल्कुल सही बात है, गुर्बत की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर भेजते हैं। लेकिन फिर ये भी माइंडसेट है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज या फाइनेंसेस हैं, आप उसके मुताबिक फैमिली प्लानिंग करें। उधर हमारा हम कहते हैं कि रिस्क अल्लाह मियाँ देने वाला है, तो फिर हम बच्चों को घरों में भी भेज देते हैं कि जाओ रिस्क लाओ। exactly, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड। अब ये जो चाइल्ड लेबर की बात कर रही हैं हम लोग, बेगरी जो स्पेसिफिक है, अब प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले जो हैं उन्होंने एक कदम तो ज़रूर अच्छा पिछले दिनों में उठाया कि उन्होंने बैनर्स लगाया कि किसी बच्चे को आप देखते हैं जिसे भीख मांगने में मजबूर किया जाता है, हमें कॉल करें इस हॉटलाइन पर, वो बच्चा ले जाते हैं। बट इवेंचुअली कितने लोग फ़ोन करते होंगे सिग्नल्स पे खड़े हुए। ये जो हमारा रवैया है, अब जिस तरह कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि एक पिक्चर इंटरनेट पे फ्लोट हुई, मेरे हस्बैंड ने उसको लिया कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और पीछे काम वाली को कहीं और बैठा दिया है और उसके सामने नहीं करे। अच्छा, उसको दूर बिठाने पे लोगों ने ज़रूर कमेंट किया, इस पर नहीं किया कि भाई आपने एम्प्लॉय क्यों किया उस बच्चे को। तो ये जो सोच है कि वर्क प्लेसेस पे रिपोर्ट करें, मोहल्लेदारों की उसके ऊपर रिपोर्ट करें, ये कैसे तब्दील किया जा सकता है? ये आपने रिपोर्ट करने की बात की, तो ये जो बेगर्स हैं, छोटे बच्चे जब ये भीख मांग रहे होते हैं, सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, आपने नोट किया होगा कि ट्रैफिक पुलिस भी वहाँ पे होती है, हाँ, दीगर लोग भी होते हैं। तो और किसने रिपोर्ट करना है जब कानून के मुहाफिज वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही डीप रूटेड एक मसला है। यहाँ पे ये भी कुछ एक रिपोर्ट्स हैं इस तरह की कि ये मिलजुल के ही इन लोगों का काम चलता है कई जगहों पे। तो अदरवाइज़ ये चीज़ कब की ख़त्म हो गई होती है, एटलीस्ट मेन सिटीज़ से तो ये ख़त्म हो गई होती है, जो बेगरी की आप बच्चों की बात कर रही। जो हमारा जनरल परसेप्शन है चीज़ों को देखने का कि मेड को पीछे बैठा दिया है, लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि आपने डोमेस्टिक हेल्थ रखी क्यों है। बस ये हमारा एक हम जो मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है चीज़, उसके बारे में हम बात करते हैं और जो असल मसला होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक बहुत देर हुई एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, उसने मेरे से ज़िक्र किया कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में वो हायर हुई, तो बहुत फेमस हैं वो लोग, आई वोंट कोट देयर नेम, और शी वाज अराउंड 12 years old। और वो कहने लगी कि मैं पिछले 7 साल से उनके घर में काम कर रही हूँ, यानी कि आप इमेजिन करें कि क्या एज होगी उसकी, और 7 साल से वो लाहौर के एक मेन फैमिली के घर में काम कर रही है और उसको क्या सैलरी क्या मिल रही थी, 1500 रुपीज़ पर मंथ। तो बात वहीं पे आ जाती है, जब तक आप इस चीज़ की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, यानी कि वो माँ बाप कितने ही गरीब होंगे जो 1500 रुपये में जिन्होंने अपनी 10 या 12 साल की बच्ची को काम पे लगाया हुआ है। तो इसमें करने की क्या ज़रूरत है कि आप उन लोगों को राशन दें या कार्ड्स दें, साथ आप ये इंश्योर कराएं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मेरे ख्याल से ये मेरी एक पर्सनल सजेशन भी होगी कि ये कंडीशन रख दें
कि बच्चे जो हैं एक मैकेनिज़्म बना दें कि बच्चे जिनके घर में छोटे हैं ये देखें कि क्या वो माँ बाप अपने बच्चों को फिर भी ये सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से लेने के बाद भी क्या वो अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, इनको फोर्स कर रहे हैं, या वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे सोशलाइट्स हैं या अच्छे जिन्होंने ऐसी एनजीओज़ बनाई हुई हैं जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उन बच्चों को काम से हटाकर उन्हें मंथली पैसे भी देते हैं स्टाइपेंड की सूरत में कि ये बच्चे वापस चाइल्ड लेबर पे ना जाएं। बट इवेंचुअली इतने बड़े मुल्क के लिए अगर 2-4 लोग काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह पूरा नहीं होगा। अच्छा आयशा, हमारा जो करिकुलम है, हम जेनेरिकली तौर पे जिस तरह आज बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेबर डे हो गया, हमने बात कर ली, चाइल्ड लेबर की बात कर ली, करिकुलम में तब्दीली से भी कुछ जहन साजी हो सकती है? जहन साजी तो होगी ही, करिकुलम की तब्दीली से, एजुकेशन से ही होती है, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में है, जहाँ पर आपकी स्कूल लेवल पे आपकी जो करिकुलम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी तरबियत आपके स्कूल से स्टार्ट होती है। अच्छा, और आप जो एग्री करेंगी कि टीचर्स को भी चेंज होने की ज़रूरत है? क्योंकि एक वीडियो, ये कल परसों आज का मौजू है तो मुझे याद आ गई कि वो एक मीम की सूरत में फ़नी वीडियो शेयर की हुई थी, किसी देहात की थी, तो बच्ची कच्चे स्कूल जिस तरह होते हैं वहाँ पढ़ रही थी, तो उससे पूछा अच्छा तुम बड़ी होके क्या करोगी, तो उसने कहा कि मैं ईंटें ठाऊंगी। अब उसको उस्ताद ही शूट कर रहा था और मुझे उस्ताद की मेंटेलिटी देखी कि बजाय उसे कहे कि नहीं दिस इज़ नॉट द वर्क, प्रॉबेबली हो सकता है उसके घर वाले इस तरह के ईंटों के उस पर काम करते हो, लेकिन ये जो है कि हमें टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है कि बच्चों की तरबियत साजी करे, वो किस तरह होगी? एजुकेशन सिस्टम तो पूरा एक तरह से रीवैम्प होने की ज़रूरत है, लाइक टीचर से लेकर स्कूल सिस्टम, आपके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एक डिफरेंसेस बन गए हैं कि आप इतने हज़ारों रुपए दोगे तो आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और इतने अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप पब्लिक सेक्टर स्कूल को आप जो है वो प्रेफर करना चाहते हो, तो वो यूजुअली पेरेंट्स प्रेफर ही नहीं करते कि हम सरकारी स्कूल में भेज के भी बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम उसको प्राइवेट स्कूल में भेजें। सो मुझे लगता है ये तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है जिसके अंदर आप टीचर्स ट्रेनिंग करें, आप बच्चों के वालदैन की ट्रेनिंग करें, बच्चों की ट्रेनिंग करें, एजुकेशन के जो करिकुलम है उसको चेंज करें, उसके अंदर कुछ इस तरह की सिविक सेंस क्रिएट करें कि ये जो चीज़ें जिनको हम फेसबुक मीम्स का नाम दे रहे हैं या हम जोक्स का नाम दे रहे हैं, उस तरीके से जो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस के अंदर डाल दी जाती हैं, उन चीज़ों को चेंज किया जाए। सो ये तो एक पूरा चेंज लाने की ज़रूरत है। और अभी आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रही थी, तो मुझे एक ऐसी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई जिसकी तकरीबन 4 बच्चियां मुख्तलिफ घरों में काम कर रही थीं और अभी 3 बेटे उनके पास थे जो कि किसी वर्कशॉप्स में जाते थे। तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि आप, मतलब उसकी वालदा से पूछा कि आपने फैमिली प्लानिंग की तरफ क्यों जा रहे हो, आप तो फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी। तो उसने तो जवाब नहीं दिया, जो उसके साथ उसका शौहर था उसने ये जवाब दिया कि बच्चे होंगे तो हमारे लिए कोई कमा के भी लाएगा ना, हमारे बुढ़ापे में और हमारे टाइम पे। सो ये माइंडसेट है इस टाइम हमारे हमारी सोसाइटी के वालदैन का कि जी हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे लिए इनकम के सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो फिर वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पर स्कूलिंग, वहाँ पे ये चीज़ें तो बहुत बात की रह जाती है। अगर उसमें इजाफा नहीं हो पा रहा वो तो उतनी है, वो तो एक सेकंड स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप तो आपकी वो जो सेंसिटाइज करना है ना अपने वालदैन को कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। या आपके बच्चे को अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी होंगी तो आपके बच्चे की बेहतरी है, वरना नहीं है। वरना आप 5 जानवर पैदा कर लो या 10 पैदा कर लो, वो तो फिर सिर्फ पैसा कमाने की एक रेस है ना। बिल्कुल। अच्छा मेरुने साहब, हमारे पास कोई ऐसी केस स्टडीज़ मौजूद हैं किसी और मुल्क में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर हो और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हों? हमारे पास एग्जांपल्स हैं। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेट शॉप्स होती थी जिन्हें कहा जाता था द बॉन्डेड लेबर में बच्चों को रखा जाता था, और उन्होंने एक विल थी पूरे माशरे की और हर पिलर ऑफ द स्टेट प्लस एवरी इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड थी। जिस तरह आपने बात की कि अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस है वो खड़ी होती है, इट इज़ ट्रू कि पुलिस का अक्सर बड़े से बड़े क्राइम गैंग्स जो हैं उनमें कट होता है कि एक रॉबर गैंग जो एक एरिया में ऑपरेट करे, फॉर एग्जांपल पुलिस को कट दे रहे हैं, कभी वो पकड़े नहीं जाएंगे। सिमिलरली ये तो हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के हालात हैं। तो जब तक हम चाइना ने बहुत अच्छी तरह से
कर्ब करने की कोशिश की है 100%। मुझे नहीं पता उधर भी अभी तक हुआ है कि नहीं, लेकिन ये बहुत इशू था वहाँ। अच्छा, ये जो बात कर रही हैं, एक और पहलू भी इसका ये है फोर्स्ड लेबर, बच्चों की स्पेशल लेबर का, कि अक्सर हम देखते हैं कि दाता साहब के करीब या ऐसी जगहों के करीब वो बच्चे जो होमलेस हैं या घरों से भाग आते हैं, उनकी प्रॉपर केयर ना होने की वजह से वो किसी गलत शोबे में पड़ जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, या फिर उन्हें फोर्स बाइंडेड लेबर के अंदर रख दिया जाता है। ये जो फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस का, बिकॉज अक्सर बच्चे तो वही भागते हैं ना घरों से, जिन्हें लगता है पढ़ाई पे मार कुटाई हो रही है, कुछ हो रहा है घर के हालात से, स्ट्रेस में भाग जाते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए, आप समझती हैं? या फिर जो स्ट्रेस का फैक्टर है बच्चों में, इसे आमतौर पे हम सीरियसली वैसे लेते भी नहीं हैं, हम कहते हैं ये ड्रामे कर रहा है, हालांकि कोई पता नहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। बिल्कुल जी, इकरा इसमें ये है कि मैं जितना मैंने ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ से अक्सर मेरा वास्ता पड़ा है, तो उसमें जितनी भी बच्चियां हैं जो उनके पास होती हैं, जिनको वो लोगों के घरों में भेजते हैं काम करने के लिए, उनके ज़्यादातर उम्रें वो गलत लिखते हैं फॉर्म्स के अंदर, वो छोटी होती हैं और उनको बड़ा करके लिखते हैं। वो मैंने जो मेरे नॉलेज में आया है वो ये है कि वो ज़्यादातर अपने घरों से भागी हुई होती हैं, और भागती हैं वो गुर्बत की वजह से। क्योंकि देखें ना, अगर उनके बाप वगैरह और उनकी जो पूरी फैमिली है वो भी इसी तरह से बड़े हुए होते हैं, और ये जो चाइल्ड लेबर है ये एक ही जनरेशन पे ख़त्म नहीं हो जाते, इसके जो इम्पैक्ट है, ये एक अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड लोगों का एक जो सर्कल है, ये जनरेशन से जनरेशन फिर चलता है, और फिर वो हमेशा पॉवर्टी में से वो कभी निकल नहीं सकते। वो लड़कियां अपने घरों से भाग के आती हैं, वो बच्चियां फिर यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ शहर की लाइफ अट्रैक्ट करती है, उनको लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए पता नहीं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर उसी तरह से उनका जो है कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होती। तो ये है कि जब तक रूट कॉज को नहीं हम एड्रेस करेंगे तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात ये कि गुर्बत, लेकिन गुर्बत ख़त्म करना, इट्स सेल्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएँ और बड़ी चीज़ें हो, फिर उसके साथ जुड़ी तो देखें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे बात हो रही थी कि जिस स्किल सिखाएं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत, प्रीवियस ने भी प्रेजेंट ने भी, सभी लोग कोशिश करते हैं कि इस इशू को एड्रेस करें। मतलब ये सिलाई स्कूलों में ये सिलाई मशीनें ख़वातीन को दी जाती हैं कि पॉवर्टी को एड्रेस करें, इस तरह से स्किल सिखाने के लिए बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं वो फ्री लोगों में दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर वो लोग ले के चीज़ उसको बेच देते हैं, वो उस पे सीखते नहीं हैं कुछ भी। वो जो चीज़ उनको मिलती, इवन जो गरीब, जो छोटे स्कूल, छोटे शहरों में जो स्कूल्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो भी चीज़ मिलती है फ्री की, किताबें मिलेंगी, वो बेच देंगे। तो ये जो है ना, ये चीज़ें काफ़ी डीपली फॉलो अप बड़ा ज़रूरी है। अच्छा आयशा, अक्सर हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्लोगन्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान या व्हाट्सोएवर, हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, बाहर से इमदाद नहीं लेंगे, आपको लगता है या फील आपने किया है, मैं बज़ाहिर स्पेक्टेटर देखूं तो अब स्लोगन्स में भी चाइल्ड लेबर का जिक्र नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही। हम नहीं कहते कि हम अपने मुल्क से चाइल्ड लेबर का खात्मा कर देंगे। मैंने तो एटलीस्ट रिसेंट ईयर्स के इलेक्शन कैंपेन्स में नहीं सुना। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आपने अभी मेंटल स्ट्रेस की बात की है, बच्चों की चीज़ों को शायद कोई सीरियस ले ही नहीं रहा, ना बच्चों की हेल्थ को, ना एजुकेशन को, ना उनकी न्यूट्रिशन को, ना उनके स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल हेल्थ को। सो मुझे लगता है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो देखा हो पिछले कुछ अरसे में जहाँ पर चाइल्ड लेबर की या बच्चों से रिलेटेड किसी भी बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी पे आता है उसके ऊपर अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में मैंने एक सिंगल नेशनल करिकुलम की बातें और ये तमाम चर्चा मैंने ज़रूर सुना, और सिंगल नेशनल करिकुलम किसी हद तक उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, दो उसके अंदर भी बहुत फ्लॉज थे, बड़ा क्रिटिसिज्म आया, बड़ी चीज़ें आई जिसको बाद में फॉलो अप नहीं लिया गया, लेकिन वो भी किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ और क्या हुआ, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी गवर्नमेंट उसको भी असेस करने में नाकाम रही। सो इस तरह के मैनिफेस्टोज के अंदर चीज़ें शामिल होंगी तो शायद कहीं कुछ चीज़ें, हाँ, एटलीस्ट लोग सोचना शुरू करें, लोग इसके बारे में बात करना शुरू करें, कोई ट्विटर, कोई फेसबुक, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन्स चलें पॉलिटिकल लेवल पे,
तो शायद किसी तरीके से कोई पॉजिटिव फीडबैक आना शुरू हो जाए, अदरवाइज तो कहीं कुछ सुनाई ये बड़ी नहीं देता। अच्छी बात है कि हम अगर स्लोगन्स या ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो अजीब खराफात किस्म के ट्रेंड्स तो चलाते ही हैं, लेकिन अगर हम ये ट्रेंड ट्विटर पे कर दें कि प्लीज़ एराडिकेट चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान या चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ हम कोई ट्रेंड आज के दिन ही कर लें, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर तो होगा ही। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर का पाकिस्तान में खात्मा। और ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहारा, कि एक ना एक दिन किसी ना किसी मसले का हल ज़रूर निकलेगा और इसका भी निकलेगा। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इस तरजीहात क्या होनी चाहिए। आयशा, तरजीहात का आगाज़ कहाँ से करें? सारा प्रेशर हम बच्चों को यूनिवर्सिटी में ला कर डाल देते हैं, स्कूल से करें, घर से करें, कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले वालिदैन को सेंसिटाइज करने से करना चाहिए कि वालिदैन को अपनी तरजीहात कैसे मैनेज करनी है, क्या घरों उनकी में चाइल्ड लेबर ना रखें, ना रखेंगे तो बच्चे सीखेंगे ना कि हमने भी ये नहीं करना। हाँ, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, सबसे पहले सोसाइटी को सेंसिटाइज करना है, फिर किसी हद तक गुर्बत को एड्रेस करना है। अगर ये दो चीज़ें एड्रेस हो जाए ना, तो किसी हद तक चाइल्ड लेबर को कंट्रोल किया जा सकता है। ना तो घरों में चाइल्ड लेबर को प्रमोट करें और ना ही उन वालिदैन को प्रमोट करें जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन फिर अब उन वालिदैन का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको कैसे मैनेज करना है, ये फिर स्टेट को देखना है, उन लोगों को देखना है, गुर्बत को एड्रेस करना है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट लेट्स स्टार्ट, एवरी स्टेप काउंट्स। सो एक स्टेप लेके तो देखें। अच्छा मेहरुनिसा साहब, चूँकि ये मसला मौजूद है तो हमारे कानून में कितनी गुंजाइश है कि इसके तदारुक के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह हमारा फूड डिपार्टमेंट है जो जाके रेस्टोरेंट बंद कराते हैं, यू शुड डू द सेम। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप उधर देखते हैं कि वो नहीं, उन्होंने यहाँ के वर्किंग कंडीशंस भी ठीक नहीं दी हुई, इवन फॉर एडल्ट्स जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ये बिल्कुल एक परव्यू में आना चाहिए। बट एक सेपरेट बिल्कुल बॉडी होनी चाहिए जिससे एम्पावर किया जाए हर तरीके से कि वो एक्शन भी ले सकें। सिर्फ एक रिकमेंडेशन या ऑन पेपर नहीं वो एक्सरसाइज हो, लेकिन वो एक्शन ले सकें और वो जाके देखें कि जिधर भी बच्चों के साथ बर्ताव ठीक नहीं हो रहा, चाहे वो माँ बाप हैं, जिस तरह बाहर सोशल सर्विसेज यही होते हैं कि अगर किसी ने अपने माँ बाप की भी शिकायत लगानी हो कि हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है, वो हमारे माशरे में लगता तो ऑड ही है कि कौन फ़ोन करके अपने माँ बाप को पुलिस के बाहर या कहीं भेजेगा। लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, कि कुछ बच्चों के साथ उनके अपने माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। और इसमें जिस तरह से आपने कहा कि एजुकेशन का भी बहुत, प्राइमरी स्कूल से बच्चों को लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन जो है वो दुनिया पूरी उस तरफ जा रही है। रट्टों से इज्तनाब करें ना, रट्टों का फ़ायदा कोई नहीं है। और बल्कि उसमें लाइफ स्किल्स, और हमने एक सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी की थी इसके मुतालिक से, जब ये चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत केसेस आने लगे थे, कि आप बच्चे को यंग एज से पता होना चाहिए कि ज़िंदगी गुजारने की एक सेपरेट सब्जेक्ट हो जो लाइफ स्किल्स उन्हें सिखाई जाएं। कि अगर आपके साथ कोई आपको ट्रीट करते हैं इन अ वे जो आपके पास, बच्चे के पास अक्सर वोकैबुलरी नहीं होती, कोई एक्सप्रेस भी कर सकें अपने माँ बाप को, तो जिस तरह गुड टच बैड टच की डिस्टिंक्शन है, ये अक्सर सिर्फ 8% केसेस में स्ट्रेंजर्स होते हैं, 92% रिलेटिव्स, जानने वाले एक्सेट्रा वो सब होते हैं। तो इसमें चाइल्ड लेबर का भी एस्पेक्ट आ जाता है कि बच्चों को अगर बचपन से प्राइमरी स्कूल से पता होगा कि अगर कोई हमें कहीं भेज रहा है काम करने किसी फैक्ट्री में, तो ये गलत बात है। तो उन्हें यहाँ अगर कहीं वो ऑलरेडी जा रहे हैं और उनके साथ कोई बुरा बर्ताव हो रहा है, तो उन्हें पता हो कि उनके राइट्स एग्जैक्टली क्या हैं। क्योंकि आप बच्चे हो, उसका ये मतलब डांट डपट करके डरा के उसे आप ना कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम हर चीज़ कहते हैं ना, हुकूमत कर ले, पॉलिसीज़ बन जाएं, ये सब कुछ हो जाए, बट हमने खुद क्या चेंज करना है। आप इस बात से एग्री करेंगी कि अगर हम एक टायर शॉप पे भी जाते हैं तो वहाँ बच्चे होते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास इतनी सेंस हो कि हम कहें कि ये बच्चा यहाँ क्यों काम कर रहा है, हम यहाँ से टायर चेंज नहीं कराएंगे। ये जो सेंस है अडल्ट्स को कौन देगा? अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। बेसिक मसला पॉवर्टी का है, ठीक है, उसको हम साइड पे रखते हैं, लेकिन एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, उस पे मैं बात करना चाहूँगी। कि एक्शन प्लान जो है वो ये है कि बच्चे, छोटे बच्चे घरों से क्यों भागते हैं, उनको स्ट्रेस क्यों होता है, वो क्यों शहरों में आके लोगों के घरों में काम करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं बजाय कि वो स्कूल जाने को। तो इसमें
हमारे स्कूल्स को जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बच्चों के अंदर बहुत जो है चेंजेस लाती है, उनकी माइंड सेट चेंज करती है। इसमें मैं ये कहूँगी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा हो सकें स्कूल्स को चाहिए कि वो शुरू करें, उसमें उसको प्रमोट करें। उसके अलावा गेम्स जो हैं, स्पोर्ट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट की जानी चाहिए हर लेवल के ऊपर। ये चीज़ें बच्चों का जो माइंड है, माइंड चेंज करने की ज़रूरत है। माइंड सेट जो है हमारे मुआशरे का, वो इसी तरह चेंज हो सकता है। तीसरी बात यह है कि एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि पूरे हमारी सोसाइटी के लेवल के ऊपर हम इसको खुलेआम डिस्करेज करें। हम इसमें कैंपेन्स चलाएं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलें। लॉज तो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लॉज को इम्प्लीमेंट किसने करना है वो हमने मुझे खुद लगता है करना और सख्त होने चाहिए, ये बहुत कम है। हमने खुद उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। और हम जस्ट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दें, हम जहाँ देखें चाइल्ड लेबर, हमें फील हो कि ये जी फोर्स लेबर है, तो हम उस रेस्टोरेंट में ना जाएं, हम उस टायर शॉप में ना जाएं। जब तक ये रवैया हम नहीं अपनाएंगे तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हम डिस्करेज भी नहीं करते। हम हमारे अक्सर फ्रेंड्स के घर, और ये बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी नहीं हमें चाइल्ड लेबर नज़र आती, छोटे छोटे ढाबों पे हो गया, या जिसका कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं उसके अंदर नज़र आ रही है। आयशा, जाते हुए आप क्या समझती हैं कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे बच्चों में स्ट्रेस है, हमारे बच्चों में टेंशन है, ऑब्वियसली सब चीज़ें तो नहीं बच्चों को आप प्रोवाइड कर सकते ना, लेकिन वो ऐसी क्या बुनियादी चीज़ है जो माँ बाप ट्रेनिंग के ज़रिए अपने बच्चों को दे सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले बच्चों को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। हमने उनको बहुत ओवरबर्डन कर दिया और उनके सामने एक गोल रख दिया है कि तुमने पैसे कमाने हैं, ऐसी डिग्री चाहिए कि तुम पैसे कमा लो। दैट्स द रॉन्ग मोटो एक्चुअली। ये जो पैसा कमाने की रेस है ना, इसने हमारे बच्चे को ओवरबर्डन भी किया है, हमारे बच्चे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी लेके आया है। रट्टा सिस्टम है, पास होना है, ग्रेड्स लेने हैं, डिग्रियां लेनी है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये जो पूरी साइकिल या चेन है ना, इसको ब्रेक करना है। और मुझे लगता है जहाँ पर अब सोशल मीडिया आ गया, ये लाइफ स्किल्स की बात हो रही है, ये तमाम चीज़ें जहाँ पर आ रही है, वहाँ पर सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स इन चीज़ों को चेंज कर सकता है। अगर हम जैसे लोग, मीडिया, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया के लोग एक जगह पर इकट्ठे बैठकर या अपनी अपनी जगह पर प्रायोरिटीज चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज करने की बात वी हैव सो मच ग्रेव इश्यूज इन आवर सोसाइटी कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सर, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, ऑब्वियसली ये जाएगा, पॉलिसी बनेगी, फिर कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, लेकिन जब ये लॉज बनते हैं और ये लोग जो छूट जाते हैं, इसमें कमी लॉज में है या प्रोसिक्यूशन में रह जाती है, किस में रह जाती है? और पूरे लीगल सिस्टम में कमी कई जगह लॉज में भी होती है, लेकिन इवन इन एरिया जितने लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने वो लॉज को सेफगार्ड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका बेसिक जो एक पुलिस ऑफिसर है जो कंप्लेंट किसी की रिसीव करता है, राइट अप टू द कोर्ट्स। एक आप देखते हैं कि हमारा जो माइंडसेट होता है हम उसे नहीं बदलते हैं। लॉ अगर बदल भी जाए तो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उन्हें लगता है लॉ गलत है। अच्छा, एक तो मामला सीधा लेबर कोर्ट में भी जाता है ना, लेबर का, तो ये जो चाइल्ड लेबर का मामला है, ये किस कोर्ट में जाके एड्रेस होता है? इसकी क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन है, तो आप ये डिपेंडिंग ऑन कि किस ग्रेविटी का ऑफेंस है, अगर तो बहुत ही वो उन्हें मार पीट रहे हैं और उन्हें आपने इंजर कर दिया, फिर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी उसमें आ जाता है। सो इट अट्रैक्ट्स सेक्शंस ऑफ द पीपीसी, तो आप फिर वो सेशंस कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर इट्स बेसिकली किसी ने किसी को एम्प्लॉय किया हुआ है और ये गलत है, तो विद इन द लॉ, जिस तरह माइंस के लिए उसका एक माइन वर्कर्स के लिए फ़र्क जो है वो प्रोसेस है, फैक्ट्रीज वर्कर्स के लिए फ़र्क है, सिविल कोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये लॉ के अंदर भी क्योंकि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लॉ इतना स्प्रेड आउट है हर जगह कि आई थिंक उसे कंसोलिडेट करके एक ऑर्डिनेंस या एक स्टैट्यूट के नीचे लाने की बहुत ज़रूरत है ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो। और अक्सर इवन जो आपके जजेस बैठे हुए हैं उन्हें भी ये कन्फ्यूजन होती है। अब चाइल्ड मैरिज लॉज में फॉर एग्जांपल आपके लॉज आ गए हैं कि ये है मिनिमम एज, वो जजेस अभी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें ये होती है, तो हम ये 16 साल तो अनिस्ता फॉर एग्जांपल। तो इतने और एरियाज़ हैं लॉ में जिनमें इतनी इनकन्सिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन है कि उसमें एक कोई भी टेक्निकल सा लूप होल निकाल के आप उस बंदे को पनिशमेंट से वो चले जाते हैं। और ये तो तब की बात है जब कोई विल हो इन द सिस्टम के आगे तक एक मैटर आ जाए, अक्सर वो आते ही नहीं है क्योंकि इतना एक अपहिल टास्क होता है कि वो मोटिवेशन ही नहीं रहती बंदे में कि वो परस्यू करे इस मसले को। अच्छा,
पेमरा के अंदर जब आप कहते हैं कि एक टाइम एलोकेशन दिया जाता है, सो अगर वो नहीं करते तो कोई मॉनिटरिंग का भी आपका चेक एंड बैलेंस है कि आइदर वो असाइंड कंटेंट चलाते हैं या नहीं चलाते? जी बिल्कुल है। हमारा पेमरा का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। वहाँ पर एक बिल्कुल सेपरेट मॉनिटरिंग विंग है, जहाँ पर एक टीम है, वो मुसलसल 24/7 वहाँ पे जितना भी कंटेंट चल रहा है इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसको वो मॉनिटर करते हैं, और उसमें से जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है या जो ऐसी चीज़ है जो हमने दी है एज अ पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाने के लिए और किसी ने नहीं चलाई, तो इन तमाम चीज़ों के लिए स्पेशली कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ऐसी तमाम चीज़ों को देखते हैं। एक दिन में एक दफ़ा चलाने से वो कंसर्न या अवेयरनेस हो सकती है? बिकॉज ये तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है ना, बार बार किसी को, जिस तरह कोविड में बार बार हम बताते थे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो चाइल्ड लेबर में हम क्यों नहीं बता पाते फ्रीक्वेंसी के साथ ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये चलता है हमें तो ये जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी बताते हैं कि हमारे ये आप चलवा दें तो वो हम चलाते हैं, और हम खुद से भी कई दफ़ा हम जो है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उस हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस हम इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलें, और बिल्कुल चलने चाहिए चाइल्ड लेबर के हवाले से। और जितनी जी जो आपने बात की एक दिन, ये एक दिन नहीं चलता, एक दिन नहीं एक दिन नहीं चलता, ये कई दफ़ा ज़्यादा दिन भी चलता है। मुझे तो लगता है इसको आप कोविड की तरह ही इमरजेंसी समझिए, बिकॉज ये हर मसला जो है देखें, ये सारे इंटर रिलेटेड मसले हैं कि जो पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, चाइल्ड लेबर है, दीज आर और लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हमें ये पता है कि साउथ पंजाब से या हमारे गांव में जहाँ पे भट्टे के बहुत सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं, हमें ये पता है कि शहरों में इन जगहों पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है। जो रेस्टोरेंट तो अगर इस तरह के इदारे बंद कराते हैं तो ऐसे भी इदारे होने चाहिए जो बच्चों को वहाँ से लें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में डालें और उसे सज़ा दें। आप शुरू करेंगे, आगाज़ कहीं से करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसे तो नहीं रियासत मदीना बन जाती। तो मैं बहुत शुक्रिया आपका आयशा, इंडीड प्लेजर टॉकिंग टू यू, और उम्मीद करते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बार बार बताना चाहिए कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आगाही और अवेयरनेस के ज़रिए इन मसलों पे बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है क्योंकि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी भी तरजीहात का फ़र्क होता है। वो माशरे के मसाइल जो कि हमारी तरजीहात में शामिल नहीं होते, जिसके लिए हम अपना रवैया बदलने की कोशिश नहीं करते, वही प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। तो अपने आप को भी बदलिए, अपने रवैये को बदलिए, अपने सोचने के अंदाज को बदलिए, और एक ऐसा मुआशरा हमें चाहिए जहाँ पर बच्चे फूलों की तरह परवान चढ़ें और पाकिस्तान के लिए एक मुफीद शहरी साबित हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।